Good morning, students. Today we will discuss about water quiz, which is lesson number 2. Okay, so this is lesson number 2, water quiz. अब देखो हमें इसमें क्या एक्सरसाइज करनी है. स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब हमें क्या देखना है, स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और क्या फाइंड करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है. ओके, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्या है, रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, क्या वो वाटर का प्योर फॉर्म होता है या नहीं होता है. ठीक है, तो वो प्योर फॉर्म नहीं होता है. जो बारिश का पानी होता है ना, वो प्योर नहीं होता है. हमें लगता तो है कि वो बारिश हो रही है, बादल से पानी आ रहा है, तो इसमें ये फिर ये ख़राब कैसे होगा, ये प्योर क्यों नहीं होगा. बट वो प्योर नहीं होता है. इसका ये रीज़न है कि अब हमारे यहाँ जितना भी ये होता है ना, जितना पॉल्यूशन होता है, तो क्या हवा में उड़ के कहाँ जाता है, वो बादलों में ही तो जाता है. जितना भी पॉल्यूशन होता है हमारे यहाँ अर्थ पे, वो कहाँ उड़ के जाता है, वो जाता है बादलों में. और वो जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन तो गंदा ही होता है ना. अब जब वो बादलों में जाके मिलता है, फिर जब वो बारिश होती है ना, तो वही आ जाता है नीचे. तो इसलिए जो बारिश का पानी होता है वो प्योर नहीं होता है. तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स. ओके, सेकेंड इज द आइस डेट कवर्स द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट इज़ मोर देन 4000 मीटर्स थिक. वो जो आइस होती है, बर्फ़, जिसने अंटार्कटिक महाद्वीप को कवर करके रखा है, तो क्या जो उसकी थिकनेस है वो 4000 मीटर है. तो ये ट्रू है कि फॉल्स है. तो ये ट्रू है. हाँ, जो उसकी थिकनेस है वो 4000 मीटर्स है, जिसने अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को कवर करके रखा हुआ है. ओके, थर्ड वन इज़ साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू वाटर दैन एयर. इसका मीनिंग ये हुआ कि जो साउंड होता है वो हवा के कंपैरिजन में, वाटर के मीडियम में, वाटर के थ्रू क्या तेज़ चलता है. मतलब जो साउंड होता है वो एयर के कंपैरिजन में तेज़ होता है वाटर के थ्रू. तो यस, वो तेज़ होता है. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा. ओके, फोर्थ वन इज़ वाटर बॉयल्स मोर क्विकली ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट देन एट द बीच. अब ये स्टेटमेंट हमसे ये कह रहा है कि जो अगर हमें वाटर को बॉयल करना है, हमारे पास दो जगह हैं, बीच है और माउंट एवरेस्ट का टॉप पॉइंट है. तो माउंट एवरेस्ट का जो टॉप पॉइंट है, वहाँ पे वाटर जल्दी बॉयल होता है. किसके कंपैरिजन में, बीच के कंपैरिजन में. हमारा स्टेटमेंट ये कह रहा है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. यस, अगर हमारे पास दो जगह हैं, माउंट एवरेस्ट का टॉप और बीच, अगर हमें वाटर को बॉयल करना है, अगर वाटर बॉयल हो रहा है, तो माउंट एवरेस्ट में वो तेज़ी से बॉयल होगा. ओके, ये क्लियर हुआ. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू. ओके, फिफ्थ इज़ रेन ड्रॉप्स आर टीयर शेप्ड. ओके, जो बारिश की बूंदें होती हैं, तो क्या उनका शेप हमारे टीयर्स, मतलब जब हम रोते हैं ना, हमारे आंसू आते हैं, तो क्या उस शेप का होता है जो बारिश की बूंदें होती हैं उनका शेप. तो नो, वैसा उनका शेप नहीं होता है. ओके, लास्ट वन इज़ एवरी फूड आइटम कंटेन्स वाटर एंड देयर इज़ नो फूड आइटम्स दैट डज नॉट कंटेन वाटर. इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी फूड होते हैं ना, सब में वाटर होता ही होता है. कोई भी ऐसा फूड नहीं है जिसमें वाटर नहीं होता हो. हम जो भी खाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर होता ही है. तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा. ओके, इतना क्लियर हो गया ना. नाउ द ट्रुथ बिहाइंड. अब जितने भी हमने अभी 6 स्टेटमेंट पढ़े हैं ना, तो अब हर एक स्टेटमेंट के जो पीछे जो ट्रुथ है, हम वो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि हाँ ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होता है. ओके, ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है. अब फर्स्ट देखते हैं. मैनी बिलीव डैट रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, but it is not really the case because rainwater brings with it the dust and other impurities in the atmosphere.
अब देखो क्या होता है, कई लोगों का मानना ये है कि जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया कि जो बारिश होती है तो कुछ लोग ये मानते हैं कि जो बारिश का पानी होता है वो एकदम प्योर होता है, क्योंकि वो भाई ऊपर से आ रहा है, ऊपर ऐसा ऐसा कोई गंदगी तो है नहीं कि वहाँ पे धूल होगी या फिर कुछ होगा, है ना। तो कुछ लोगों का ये मानना है, बट होता है इसका जस्ट ऑपोजिट ही है। क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है, जो हमारे यहाँ अर्थ में जितना भी पॉल्यूशन होता है ना, वो उड़ के कहाँ चला जाता है, बादलों में चला जाता है। और जब वो बादलों में चला जाता है तो बारिश होके वही बरसता है, तो बहुत सारी वो धूल लेकर आता है, इम्प्योरिटीज़ लेकर आता है बारिश का पानी, है ना। इसलिए जो बारिश का पानी होता है वो पूरा प्योर नहीं होता है ना, मतलब प्योर नहीं होता है जो बारिश का पानी होता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए ये फॉल्स है। ओके ओके, नेक्स्ट इज़ in some places at Antarctica the ice is more than 4000 meters thick, that's 4 kilometer deep or more than 55 times taller than the Qutub Minar। अभी हमने सेकेंड स्टेटमेंट क्या पढ़ा था कि जो आइस है उसने एंटार्क्टिक को कितना, जो उसने बर्फ़ ने कवर करके रखा है उसकी थिकनेस कितनी है, 4000 मीटर। ठीक है, अब उसका थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि जो अंटार्कटिक में कुछ जगह पे जो आइस है वो 4000 मीटर्स थिकनेस तो है उसकी, उतना तो उसने कवर किया ही किया है। उसके साथ साथ क्या है, 4 किलोमीटर वो गहरी है, और जो उसकी हाइट है वो कुतुब मीनार से भी 55 टाइम्स ज़्यादा लंबी है। मतलब कुतुब मीनार जितना लंबा है ना, उससे 55 टाइम्स, और अब आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होगे कितनी लंबी होगी, है ना। तो ये उसका थोड़ा सा डिटेल में है कि उसने और कितना ज़्यादा कवर करके रखा हुआ है। ओके ओके, नेक्स्ट इज़ द डेंसर द मीडियम बिकम्स फास्टर द साउंड ट्रेवल थ्रू इट, सो साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू वाटर दैन एयर। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट हमने पढ़ा था ना, साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू वाटर दैन एयर। तो उसका जो उसके पीछे का जो ट्रुथ है वो ये है कि जब ऐसा होता है ना तो जो हमारा वाटर का जो मीडियम होता है वो डेंसर हो जाता है, मतलब सघन हो जाता है, घना घना हो जाता है। डेंसर का मीनिंग क्या होता है, घना घना हो जाना, सघन सा हो जाना, है ना। तो जब वो ऐसा हो जाता है, इस वजह से जो साउंड जो होता है ना, साउंड ट्रेवल फास्ट करता है उसकी कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। तो इसके पीछे यही ट्रुथ होता है, जो वाटर का मीडियम होता है वो थोड़ा सा डेंस हो जाता है, तो इस वजह से ये होता है कि जो साउंड है वो एयर के कंपैरिजन में तेज़ चलता है। ओके ओके, नेक्स्ट इज़ बॉइलिंग अकर्स व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एक्सीड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंस देयर इज़ लेस प्रेशर पुशिंग on a pot of water at higher place like mountains, it is easier for the water to start boiling in a lower temperature। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। जो बॉइलिंग प्रोसेस होती है ना, पानी उबलना कब स्टार्ट होता है, जब उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत कम से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद जब हम इसको पहाड़ों जैसी ऊंची जगह पर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर जो पॉट का जो पानी होता है उसमें प्रेशर कम हो जाता है, जिससे पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कम में भी उबलना वो शुरू हो जाता है। ओके, तो इसका मेन यही रहता है कि इस वजह से इसका जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। प्रेशर कम होने के कारण ये होता है कि कम टेम्परेचर में भी चीज़ें क्या होती हैं, बॉइलिंग होना जल्दी स्टार्ट हो जाती है, तो इसी वजह से पानी ऊंची जगहों पर थोड़ा जल्दी उबलना स्टार्ट हो जाता है। ओके ओके, नेक्स्ट इज़ एज रेन फॉल्स द एयर बिलो द ड्रॉप पुशेस अप फ्रॉम द बॉटम causing the drop to flatten out somewhat. The strong surface tension of water holds the drop together, resulting in a bun shape। ओके, तो फिफ्थ स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ी थी, रेन ड्रॉप्स आर टीयर शेप्ड। जो रेन ड्रॉप का शेप होता है तो वो क्या हमारे आंसू जो गिरते हैं उनके शेप का होता है, तो ये हमने फॉल्स पढ़ा था। अभी क्यों फॉल्स है वो देखते हैं। जैसे ही जो बारिश की बूंद होती है वो ज़मीन पर गिरती है तो क्या होता है, बूंद के नीचे की हवा
मतलब जो बूंद के अंदर जो हवा होती है, एक ड्रॉप होता है उसके अंदर भी हवा होती है, तो जो हवा होती है ना वो उसको नीचे से ऊपर पुश करती है, और जैसे वो पुश करती है तो होता ये है कि जो बूंद से जो उसके अंदर से जो वाटर होता है वो बाहर गिर जाता है। ठीक है, ओके। और उसके बाद होता फिर ये है कि जो बूंद का जो हार्ड पॉइंट होना चाहिए, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा हार्ड होती है जो उसका सरफेस होता है, वो क्या करता है, उसको एक जगह इकट्ठा कर लेता है, और जैसे वो इकट्ठा कर लेता है तो उसका शेप कैसा बन जाता है, एक बन जैसा बन जाता है। ओके, तो यही इसका वो रहता है एक रीज़न कि ये टीयर्स के शेप का नहीं होता है, ये एक बन शेप का होता है। Okay, last is water is a universal solvent. It has the ability to dissolve more objects than any other liquid. लास्ट हमने क्या पढ़ा था, एवरी फूड आइटम कंटेन्स वाटर एंड देयर इज़ नो फूड आइटम्स दैट डज नॉट कंटेन वाटर। सारे जो खाने की चीज़ें होती हैं उनमें वाटर होता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जिसमें वाटर नहीं होता हो। अब इसके पीछे का ट्रुथ क्या है, इसके पीछे का ट्रुथ ये है कि जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसका मीनिंग ये होता है कि विलायक होता है, तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इट हैज़ द एबिलिटी टू डिसॉल्व मोर ऑब्जेक्ट्स दैन एनी अदर लिक्विड। किसी भी लिक्विड के कंपैरिजन में इसमें इतनी एबिलिटी होती है, इसमें किसमें, वाटर में। किसी भी लिक्विड के कंपैरिजन में वाटर की में इतनी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। इसलिए सारे खाने वाली चीज़ों में वाटर होता ही होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, वाटर क्विज़। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से सुनना, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, थैंक यू।